हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 6 चल रहा है। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन से। अब किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को चूज़ करना ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि हम किसी इंडस्ट्री की लोकेशन चूज़ करने से पहले वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे लेबर अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आएगी, और मार्केट आसपास है, नियर बाय मार्केट की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पे देखनी पड़ती है। यहाँ पे जिस जगह पे ये सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं वहीं पे किसी इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है, और ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें एक जगह पे अवेलेबल मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए हमें वो जगह चूज करनी होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। यहाँ पे या तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो, अगर नहीं अवेलेबल तो इनको हम लोअर कॉस्ट पे अरेंज कर पाएं, तो उस जगह पे हम इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, अब पहले तो हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में क्या होता है, हमें पहले देखना पड़ता है कि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है। अब जब ये सारी चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल वहाँ पे मिल जाती है तो उसके बाद शुरू होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसी जगह पे शुरू होती है तो उसके बाद वहाँ की अर्बनाइजेशन भी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हुई है, धीरे धीरे लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और वहां पे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अर्बनाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री हम सिटी के पास ही सेटअप हो जाती है। कई बार जो इंडस्ट्री है उनको जो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं वो किसी सिटी के पास अवेलेबल मिल जाते हैं, तो सिटी के पास ही इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर दी जाती है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दोनों चीजें साथ साथ चलती है, हैंड इन हैंड चलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही होती है उस जगह की, और साथ ही साथ अर्बनाइजेशन का काम भी चलता रहता है। अब अगर कहीं पे सिटी पास में अवेलेबल होती है, अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हम कर रहे हैं तो वहां पे आसपास नियर बाय कोई सिटी है, तो उस सिटी से हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, क्योंकि सिटी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विसेज? जैसे कि बैंकिंग की हो गई। अब कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो इंडस्ट्री सेटअप करना कोई ऐसा इजी काम तो है नहीं, उस पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, करोड़ों की जो होती है उसकी जो इनपुट होती है करोड़ों में जाती है। तो अब कोई पर्सन इतना अमीर तो होता नहीं है कि उसके हाथ में ही करोड़ों रुपए होंगे, तो वो ऑब्वियसली बैंक के पास जाएगा, बैंक से लोन वगैरह लेगा इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो सिटी पास में होएगी तो बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और साथ ही साथ इंश्योरेंस चाहिए होती है। अब आपने फैक्ट्री सेटअप करी है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीनरीज है, तो वहाँ की इंश्योरेंस करनी भी ज़रूरी होती है। ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाती है, लेबर मिल जाती है। इसके अलावा कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो कि एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी हमें सिटी में इजीली मिल जाते हैं। बहुत सारी, कभी कभार क्या होता है कि किसी एक जगह पे बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पे आ जाती है उसको बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। कोई अर्बन सेंटर होता है तो अर्बन सेंटर के पास में बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्रीज होती है, ये इंडस्ट्रीज इनकी बड़े इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन होनी शुरू हो जाती है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे। अब इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादातर होते थे ना, वो कहाँ पे लगाए जाते थे? वो लगाए जाते थे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में। अब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के आसपास क्या है, पोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडस्ट्री सेटअप करी जाती थी, वो इंडस्ट्री सेटअप करी जाती थी बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए, कि जो इंडस्ट्रीज में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओवरसीज ट्रेड के लिए इंडस्ट्री सेटअप करी जाती थी, तो उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल लोकेशन चूज करी जाती थी वो नियर द पोर्ट चूज करी जाती थी। लेकिन उसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद की अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है। बहुत सारे अर्बन सेंटर्स बन गए हैं, अर्बन सेंटर के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई है, और इन्हीं इंडस्ट्रीज के आसपास हिंटरलैंड में बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल
रूरल एरिया है। अब ये जो एग्रीकल्चर रूरल एरिया है, यहाँ से हमें इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है और उसके बाद इसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है उनको सेल करने के लिए अर्बन सेंटर्स में हमें मार्केट मिल जाती है। फिर नीचे इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज दे रखा है। तो इसमें इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स में क्या जाता है, रॉ मटेरियल आ गया, इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है इंडस्ट्री के लिए। अब ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम पहुंचाएंगे फैक्ट्री तक, क्योंकि प्रोसेसिंग तो फैक्ट्री में होनी है ना, और रॉ मटेरियल को और बाकी के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमें चाहिए होती है ट्रांसपोर्ट। फिर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होएगी, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जब फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेंगे, जो आउटपुट होगा, उस आउटपुट में मार्केट तक ले जाने के लिए फिर से चाहिए हमें ट्रांसपोर्ट। और मार्केट में जाकर जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में जाकर बिकते हैं और उससे क्या आता है, पैसा आता है, और उसी पैसे से फिर से हम अपने इनपुट्स खरीदते हैं, उनको इनपुट्स में इन्वेस्ट करा जाता है। तो ये है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। अब जो फैक्ट्री कहीं किसी जगह पे फैक्ट्री सेटअप करने का जो मेन डिसीजन होता है वो ये होता है कि इंडस्ट्री को सेटअप करने पे हमारी कम से कम कॉस्ट लगे, लीस्ट कॉस्ट आए। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज देखते हैं हम। कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चल रही होती है, तो हम उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी जगह पे इंडस्ट्री को सेटअप कर लेते हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड लेबर किसी जगह पे होता है कि हमें स्पेशलाइज्ड लेबर मिल रही है, तो हम सोचते हैं कि चलो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लेबर भी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी वहाँ यहाँ पे अच्छी है, रॉ मटेरियल भी है, तो हम वहाँ पे भी इंडस्ट्री को सेटअप कर लेते हैं। तो जो मेन डिसीजन होता है फैक्ट्री लोकेशन का वो है उसकी लीस्ट कॉस्ट के, उस पर कम कॉस्ट आए। तो आइडियल लोकेशन क्या होगी इंडस्ट्री की। अब फैक्ट्री को लोकेट करने का जो डिसीजन होता है, जो साइट होती है, वो क्या है, वो होती है कि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ठीक ठाक हो, ज़्यादा ना हो, और रॉ मटेरियल साइट तक पहुँचाने की कॉस्ट ज़्यादा ना हो, आसपास में ही हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, सो दैट कि हमें ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ना देनी पड़े। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट वो ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत महंगी ना हो, लीस्ट कॉस्ट हो। तो वो ये सारे जो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम ध्यान में रख के इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन की। अब बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, फैंस हो गए, वेजिटेबल ऑयल्स, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम आम यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो अब ये कहाँ से बनकर आती है, ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट्री में बन के आती है, एक इंडस्ट्री में तैयार करी जाती है और हमारे तक पहुँचती है और हम इनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज है उनको पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज होती है वो दो तरह की होती है, एक आती है एग्रो बेस्ड, एक आती है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से आता है, जैसे कॉटन हो गया, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या है, एग्रो बेस्ड, क्योंकि इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। फिर आती है मिनरल बेस्ड, जिसमें मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स हो गए, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, ये सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। फिर आती है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। तो इसमें दो आ जाती है, एक आती है बेसिक इंडस्ट्रीज, एक आती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बाकी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग हो गया, अल्मीनियम स्मेल्टिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो आयरन ओर होती है उससे आयरन बनाया जाता है, स्टील बनाई जाती है, और इस आयरन और स्टील को बाकी की इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे कि यूटेंसिल्स बनाए जा रहे हैं या कोई और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे शिप्स बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आयरन की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे ये जो आयरन है, इस आयरन को किसी इंडस्ट्री में हम पहले आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस आयरन को और फिर इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी है, बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जिनके प्रोडक्ट्स को बाकी की इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे कि आयरन ओर से आयरन बनाना, स्टील बनाना,
इसके अलावा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग वाली जो इंडस्ट्री होती है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम आयरन स्टील है इनको बाकी की इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो गई, टूथपेस्ट, पेपर, स्यूइंग मशीन, फैंस हो गया, तो इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। अब किसी इंडस्ट्री में शुगर बन के तैयार हुआ और वो शुगर मार्केट में जाएगा और मार्केट से हमारे तक पहुंच जाएगा, तो इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। फिर आती है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके बेसिस पे आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम इतनी इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इसकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है वो है 1 करोड़ तक की। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे आ गई पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑपरेट करती है, जैसे कि बेल हो गया, सेल हो गया। प्राइवेट सेक्टर जिसको कोई इंडिविजुअल चला रहा है, कोई प्राइवेट पर्सन इंडिविजुअली चला रहा है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्राइवेटली इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो वो होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे कि टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सारी प्राइवेट सेक्टर है। फिर थर्ड आती है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में पहले के दोनों ही आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है उसमें और पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों मिलके इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी आ गई? इसमें आ गई ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही आ जाती है। फिर नेक्स्ट आती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती है ये कौन सी होती है? इनको कोई या तो प्रोड्यूसर ओन करता है जो रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर होता है, या फिर सप्लायर ओन करता है, या वर्कर्स, या फिर मिलके वो एक साथ इंडस्ट्री चलाते हैं, प्रोड्यूसर और सप्लायर्स। और जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है इसमें जो प्रॉफिट होता है इनको या फिर कोई लॉस होता है उसका जो शेयर होता है वो आपस में बढ़ जाता है इक्वल प्रोपोर्शन में। जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ शुगर इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में ऑपरेट करती है, जो कि उन्होंने अपना, क्योंकि जो देखो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में शुगर केन बहुत होता है, तो वहां पे क्या होते हैं जो प्रोड्यूसर्स है या सप्लायर्स है वो मिलके इंडस्ट्री शुरू कर लेते हैं, या फिर इंडिविजुअली प्रोड्यूसर भी शुरू कर सकता है, या प्रोड्यूसर या सप्लायर्स मिलके इंडस्ट्री वहां पे सेटअप कर लेते हैं, शुगर इंडस्ट्री, और वहां पे फिर प्रोसेसिंग करके शुगर बनाते रहते हैं। केरला में क्वाइल इंडस्ट्री हो गई, ये भी क्या है? एक कोऑपरेटिव सेक्टर की है। लास्ट आता है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। इसमें आती है एक हैवी इंडस्ट्री, एक लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री कौन सी होगी? जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्री जिसमें लाइट रॉ मटेरियल यूज होता है, लाइट गुड्स प्रोड्यूस होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज हो गई, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह बनते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री होती है? वो होती है लाइट इंडस्ट्री। अब एक एक करके इंडस्ट्रीज को डिटेल में करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जहाँ पे एग्रीकल्चरल जो रॉ मटेरियल है उनको यूज किया जाता है, जैसे कॉटन हो गया, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, तो ये सारी क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। बेसिकली इसमें एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।